बसंत पंचमी का ये पावन दिन मां सरस्वती की कृपा से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे उन 108 नामों के बारे में जो हमारी ज्ञान की देवी मां सरस्वती के हैं। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि शक्ति के मंत्र हैं जो हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि और कला का प्रकाश लाते हैं। जब हम इन पावन नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। मां सरस्वती के पहले नाम से शुरू करते हैं, सरस्वती। ये नाम खुद में पूर्ण है। सरस का मतलब है प्रवाहमान और वती का अर्थ है जिसके पास हो, यानी जिसके पास ज्ञान का निरंतर प्रवाह हो। जैसे एक नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही मां सरस्वती के पास ज्ञान की धारा हमेशा प्रवाहमान रहती है। महासरस्वती नाम उनकी महानता को दर्शाता है। ब्रह्मचारिणी के रूप में वे तपस्या और संयम की देवी हैं। वीणा वादनी नाम से पता चलता है कि संगीत उनका प्रिय विषय है। जब वे अपनी वीणा बजाती हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी मधुर तानों से गूंज उठता है। वागीश्वरी का मतलब है वाणी की स्वामिनी। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या कोई भी कलात्मक अभिव्यक्ति करते हैं तो वो मां सरस्वती की ही शक्ति है। हमारी हर बात में, हमारे हर शब्द में उनका आशीर्वाद छुपा होता है। भारती नाम से वे भारत की संस्कृति और भाषा की संरक्षिका हैं। शारदा के रूप में वे शरद ऋतु की तरह स्वच्छ और निर्मल ज्ञान देती हैं। हंस वाहिनी नाम बताता है कि हंस उनका वाहन है जो सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता का प्रतीक है। हंस की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि कैसे सच्चे ज्ञान को झूठे ज्ञान से अलग करें। जगत प्रसूता के रूप में वे पूरे संसार की माता हैं। विद्यादायिनी नाम से स्पष्ट है कि वे विद्या प्रदान करने वाली हैं। जब कोई विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है तो वो मां सरस्वती की ही कृपा है। सर्वज्ञा का अर्थ है सब कुछ जानने वाली। पुस्तक धारिणी के रूप में विज्ञान के पुस्तकों की रक्षिका हैं। कमलासना नाम बताता है कि वे कमल के आसन पर विराजमान है, जो पवित्रता का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मां सरस्वती का ज्ञान हर परिस्थिति में शुद्ध और पवित्र रहता है। ब्रह्मजाया के रूप में वे ब्रह्मा जी की पत्नी हैं और सृष्टि की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। गायत्री नाम से वे वेद माता के रूप में पूजी जाती हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि तेज होती है। सावित्री के रूप में वो सूर्य की शक्ति हैं। देवमाता नाम से वे सभी देवताओं की माता हैं। शुक्ल वर्णा का मतलब है श्वेत रंग वाली, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका श्वेत रंग हमें सिखाता है कि ज्ञान हमेशा निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। पद्मनेत्रा के रूप में उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर हैं। पद्मवक्त्रा का अर्थ है कमल के समान मुख वाली। पद्माक्षी नाम भी उनकी सुंदर आंखों को दर्शाता है। पद्मप्रिया का मतलब है कमल से प्रेम करने वाली। पद्ममाला धरा के रूप में वे कमल की माला धारण करती हैं। कमल के साथ उनका ये गहरा रिश्ता हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हर परिस्थिति में शुद्ध रहे। देवी के रूप में वे दिव्य शक्ति हैं। शुभदा का अर्थ है शुभ देने वाली। सुप्रीता का मतलब है अत्यधिक प्रसन्न रहने वाली। वरदा के रूप में वे वरदान देने वाली हैं। वरप्रदा नाम भी इसी अर्थ को दर्शाता है। गीत प्रिया का मतलब है संगीत से प्रेम करने वाली। संगीत प्रिया भी इसी भाव को व्यक्त करता है। महाबला के रूप में वे अपार शक्ति की स्वामिनी हैं। भोगदा का अर्थ है सभी प्रकार के आनंद देने वाली। वीणाधरा के रूप में वे वीणा धारण करती हैं। वीणावादन तत्परा का अर्थ है वीणा बजाने में तत्पर रहने वाली। मुक्तकेशी का मतलब है खुले बालों वाली। चतुर्भुजा के रूप में उनकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्वक्त्रा का अर्थ है 4 मुख वाली। चतुर्नेत्रा का मतलब है 4 आंखों वाली। ये सभी रूप उनकी दिव्यता और सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। राजराजेश्वरी के रूप में वे सभी राजाओं की रानी हैं। त्रिकाल गया का अर्थ है तीनों कालों को जानने वाली। त्रिगुणात्मिका का मतलब है तीनों गुणों से युक्त। त्रिलोक जननी के रूप में वे तीनों लोकों की माता हैं। विश्वरूपा का अर्थ है विश्व का रूप धारण करने वाली। महापातक नाशिनी के रूप में वे बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली हैं। जयंती के रूप में वे विजय दिलाने वाली हैं। विजया का मतलब है विजयी। वैजयंती नाम भी विजय से संबंधित है। अपराजिता का अर्थ है जिसे कोई हरा न सके। पद्मासना के रूप में वे कमल के आसन पर बैठती हैं। हंसासना के रूप में वे हंस के आसन पर विराजमान हैं। ये सभी नाम मां सरस्वती की अलग अलग शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं।
बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जब हम इन नामों का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान, कला और संस्कृति का प्रकाश आता है। माँ सरस्वती की कृपा से हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारी वाणी में मधुरता आती है और हमारे हृदय में कलाओं के प्रति प्रेम जागृत होता है।